नमस्कार, आपका राज्य देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ दिव्या माधवनी। रुक करेंगे उत्तर प्रदेश की खबरों का। उत्तर प्रदेश के हमीरपुर से बाढ़ राहत कैंप में जिलाधिकारी घनश्याम मीना ने बच्चों से मुलाकात कर उनका हालचाल जाना है और उन्हें फल वितरित भी किए हैं। बच्चों को अपने बीच पाकर जिलाधिकारी ने स्नेहपूर्वक बातचीत की, जिससे बच्चों के चेहरे पर मुस्कान खिल उठी। प्रशासन की संवेदनशील पहल से राहत कैंप का माहौल भावनात्मक रूप से सकारात्मक हो गया। बता दें, यहां पर कैंप में जिलाधिकारी की उपस्थिति ने न केवल बच्चों को खुशी दी है, बल्कि पीड़ित परिवारों को भी आश्वस्त किया है कि प्रशासन उनके साथ है। इस मानवीय पहल के स्थानीय लोगों ने भी सराहना की है। जिलाधिकारी ने बच्चों से मुलाकात की है और उनका मनोबल बढ़ाया है। यूपी के आजमगढ़ के हरिऔध कला केंद्र में आयोजित किसान उत्सव कार्यक्रम में केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण राज्य मंत्री अनुप्रिया पटेल मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। उन्होंने बताया है कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की 20वीं किश्त के तहत आजमगढ़ के करीब 6.86 लाख किसानों को धनराशि भेजी गई। प्रेस वार्ता में उन्होंने विपक्ष पर निशाना साधते हुए कहा है कि भारत विरोधी भाषा दुर्भाग्यपूर्ण है। ऑपरेशन सिंदूर को आतंकवाद के खिलाफ स्पष्ट मिशन बताया गया। पंचायत चुनाव, साथ ही फर्जी वोटर और महिला सम्मान के मुद्दे पर भी अपनी बात रखते हुए उन्होंने कहा कि पार्टी हर स्तर पर पूरी तरीके से सक्रिय है। के मद्देनजर उत्तर प्रदेश के हर जिले में पार्टी संगठन के विस्तार की कार्य योजना तैयार की गई है और उसके तहत एक के बाद एक हर जिले में इसी प्रकार पार्टी के बैठकें हो रही हैं, कार्यकर्ता सम्मेलन हो रहे हैं और इसी क्रम में जनपद आजमगढ़ में आज हम आए हैं। इस जनपद से हमारी पार्टी का बहुत ही बेहतरीन रिश्ता रहा है। पार्टी के संस्थापक यहाँ आम लोगों के बीच में उन्होंने बहुत समय बिताया है और आजमगढ़ की जनता का हमेशा इस पार्टी को बहुत स्नेह भी मिला है। आज हम यहाँ की जनता के बीच में एक बार फिर पार्टी संगठन के विस्तार के एजेंडा को लेकर आए। पंचायत चुनाव को लेकर क्या रणनीति है? अकेले लड़ेंगे या जो है? हमारी पार्टी पूरी तरीके से पंचायत चुनाव की तैयारियों में लगी हुई है। ये चुनाव आप जानते हैं कि पार्टी के जो जमीनी स्तर के कार्यकर्ता होते हैं उनके लिए एक बहुत बड़ा अवसर है। यूपी के शामली से खबर है, जहां पर पवित्र श्रावण मास के अवसर पर थाना भवन नगर में श्री शिव महापुराण कथा का भव्य आयोजन हुआ है, जिसमें सैकड़ों श्रद्धालुओं ने भाग लिया है। कार्यक्रम में पूर्व कैबिनेट मंत्री सुरेश राणा विशेष अतिथि के रूप में मौजूद रहे। उन्होंने बाबा भोलेनाथ का पूजन कर आशीर्वाद प्राप्त किया है और कहा है कि ऐसे धार्मिक आयोजन समाज को आध्यात्मिक ऊर्जा प्रदान करते हैं। उन्होंने आयोजकों की सराहना की और कहा, इससे सांस्कृतिक मूल्यों को मजबूती मिलती है और नई पीढ़ी धर्म से जुड़ती है। कार्यक्रम अनुशासित और साथ ही श्रद्धामय वातावरण से संपन्न हुआ है। यूपी के कानपुर से खबर है, बता दें कि कानपुर की ट्रैफिक पुलिस लाइन से प्रशिक्षु सिपाहियों ने सख्त ट्रेनिंग और साथ ही दुर्व्यवहार का आरोप लगाते हुए ट्रेनिंग से बहिष्कार कर दिया है। हाथरस का एक सिपाही गश खाकर गिर गया, जिससे हंगामा शुरू हो गया। सिपाहियों ने गाली गलौज की और साथ ही आध्यात्मिक सख्ती का आरोप लगाया। मामले की जांच के लिए जॉइंट सीपी विनोद सिंह और साथ ही एसडीपी महेश कुमार मौके पर पहुंचे। जांच के लिए एएसपी लाइन के नेतृत्व में कमेटी गठित की गई। बता दें कि एसडीसीपी ने कहा है कि ट्रेनिंग सिपाहियों को मजबूत बनाने के लिए ये होती है। आरोपों की जांच कर रिपोर्ट के आधार पर कार्रवाई की जाएगी। देखिए, प्रकरण आरटीसी ट्रैफिक लाइन का है, जहां पर कल आउटडोर की ट्रेनिंग कराई जा रही थी और उसी में कुछ ट्रेनिंग्स ने आपत्ति की थी। उनके साथ सख्त ट्रेनिंग कराई जा रही है, उनके साथ थोड़ा मिसबिहेव ठीक से नहीं किया जा रहा है और इसी को लेकर उन्होंने आपत्ति दर्ज की थी, जिसपे हमारे जॉइंट सीपी हेडक्वार्टर सर ने मौके पर पहुंचकर उनकी काउंसलिंग की, समझाया कि ट्रेनिंग जो है पार्ट ऑफ जॉब है और जितनी अच्छी ट्रेनिंग है उतना अच्छा आपका जॉब कल्चर होगा। जॉब अच्छी चलेगी आपकी, तो समझाया गया। उसके बाद दोबारा से ट्रेनिंग शुरू हो गई उनकी। और लेकिन चूंकि पुलिस एक अनुशासित बल है, उसमें किसी को भी इस प्रकार का इनडिसिप्लिन करने का अधिकार नहीं है। इस संबंध में एक पूरी इंक्वायरी सेटअप की गई है, जिसको लीड एसीपी अलाइन करेंगे और की पूरी जांच करेंगे प्रकार की ये चीजें क्यों सामने आई, क्योंकि पुलिस एक अनुशासित और डिसिप्लिन फोर्स है, वहां पर ऐसी चीजों का होना ठीक नहीं। यूपी के ललितपुर से खबर है, जहां पर ग्राम छिल्ला में क्रशर की अवैध ब्लास्टिंग से ग्रामीणों में दहशत फैल गई। तेज धमाकों से कई घरों और साथ ही गांव के विद्यालय के छतों में दरारें पड़ गई, जिससे बड़ा हादसा किसी भी वक्त हो सकता है। विद्यालय में बारिश का पानी बिजली उपकरणों में घुसने से करंट फैल गया है, जिससे लाइट कटवानी पड़ी। ग्रामीणों ने बताया है कि क्रशर संचालक ने फर्जी दस्तावेजों के जरिए दूरी अधिक दर्शाकर लाइसेंस प्राप्त किया है। प्रशासन की अनदेखी से सवाल उठ रहे हैं कि कैसे 200 मीटर दूरी पर क्रशर को मंजूरी दी गई, साथ ही मकान ढहने की कगार पर है। जो है क्रशर संचालित है, जो कि मानक के अनुरूप ब्लास्टिंग नहीं कर रहा है
एक बोरिंग ब्लास्टिंग, एक जो सरकारी काम में इस्तेमाल होती है जो बिगेंडर ब्लास्टिंग, तो उसका जब वो ब्लास्टिंग होती है एक अधिक गहराई में, तो उसका जो कंपन होता है जिससे जो है हमारे गांव के जो है विद्यालय और निजी मकान और जो है पक्के बंधे हुए कुएं जो कि क्षतिग्रस्त हो गए हैं। अधिकतर मकान और जो विद्यालय भवन हैं उनमें दरारें आ गई हैं। विद्यालय भवन की तो स्थिति आज के समय में ऐसी है कि जिसमें बच्चे जो है बैठ नहीं सकते, मतलब कि किसी भी समय गिर सकता है। बिल्डिंग क्षतिग्रस्त हो चुकी है एकदम से, और जो मकान हैं, कई मकान ऐसे हैं जो 4-6 मकान गिर चुके हैं लोगों की, और उनमें काफ़ी बड़ी बड़ी दरारें आ गई हैं। और जो पक्के कूप हैं वो कई कूप गिर चुके हैं या अभी गिरने की स्थिति में। कितनी संख्या होगी कूप की और मकान की जो गिर रहा है? और कम से कम अभी 10 से अधिक मकान ऐसे हैं जो दरारें जिनमें आ चुकी हैं या गिरने की स्थिति में है, और कम से कम 7 से 8 मकान गिर चुके हैं। 4 से 5 कूप गिर चुके हैं और 8 से 10 कूप अभी गिरने की स्थिति में है जिनमें दरारें। यूपी के संभल पुलिस ने ट्रांसफार्मर चोरी करने वाले एक शातिर गैंग का पर्दाफाश किया है। बता दें, गैंग बिजली के ट्रांसफार्मरों की रेकी कर 11,000 वोल्ट की चालू लाइट को काटकर उसे बंद करता था और अंदर से महंगा कॉपर वायर निकाल देता था। पुलिस ने 3 आरोपियों को चोरी के औजारों और साथ ही एक कबाड़ी के साथ गिरफ्तार किया है। ये गैंग अब तक 2 घटनाओं को अंजाम दे चुका है। वहीं हाई टेंशन लाइन काटने में माहिर आरोपी को मेरठ पुलिस पहले ही गिरफ्तार कर चुकी है। पुलिस अब गैंग के बाकी सदस्यों की तलाश में जुट गई है। थाना गुन्नौर सेक्टर में 11,000 केवी की लाइन को काट के ट्रांसफार्मर चोरी करने वाली गैंग का पर्दाफाश है वो थाना गुन्नौर द्वारा आज किया गया है। इसमें उनको कई महीनों से एक ऐसी गैंग की तलाश थी जिन लोगों के द्वारा 11,000 केवी की लाइन को बिना शटडाउन उसका ना हुए चलती लाइन में से तार को काटने के बाद में ट्रांसफार्मर को टारगेट किया जाता था। एक लोकल गैंग है जो सरदार सुंदर सिंह की लीडरशिप में ये गैंग पहले चिन्हित करती थी। चिन्हित करने के बाद स्पेसिफिक तरीके से वकील पुत्र शकील जो कंकरखेड़ा मेरठ का रहने वाला एक अभियुक्त है, उसके पास इसको लाइन को काटने की एक्सपर्टीज थी। उसके द्वारा इसको काटा जाता था। उसके बाद में इसमें जो भी कोयल था उस कोयल को ले जाके ये मार्केट में बेच देते थे। प्रति ट्रांसफार्मर में इनको 1 लाख रुपए के आसपास की जो है अवैध इनकम है वो ट्रांसफार्मर को बेचने के माध्यम से लोग करते थे। यूपी के हरदोई में 6 दिन से लापता युवक का शव गांव के बाहर जंगल में पेड़ से लटका मिला है, जबकि उसका धड़ जमीन पर पड़ा था। ये दर्दनाक नजारा देख इलाके में सनसनी फैल गई। युवक घर से ससुराल जाने की बात कहकर निकला था, लेकिन वापस से नहीं लौटा। परिजनों द्वारा तलाश के बावजूद कोई भी सुराग नहीं मिला है। वहीं शनिवार को जंगल में शव मिलने की सूचना से हड़कंप मच गया है। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर जांच शुरू कर दी। वहीं हरदोई शहर कोतवाली क्षेत्र के कुंदौली गांव की ये सनसनीखेज घटना है। थाना कोतवाली शहर अंतर्गत एक गांव पड़ता है कुंदौली। वहां पर एक व्यक्ति का शव पार्टली डिकम्पोज अवस्था में मिला है। इस सूचना पर तत्काल स्थानीय पुलिस मौके पर पहुंची है। फील्ड यूनिट भी मौके पर गई है। उच्च अधिकारियों द्वारा इसमें घटना संरक्षण कर लिया गया है। इसमें सही बिंदुओं पर गहनता से जांच की जा रही है। पुलिस द्वारा शव को कब्जे में लेकर पंचायत में पोस्टमार्टम की इसमें कार्रवाई कराई जा रही है। इसमें जो भी तथ्य आएंगे उसके अनुसार अग्रतर वैधानिक कार्रवाई कराई जाएगी। मुजफ्फरनगर में कांवड़ यात्रा के दौरान दंगा भड़काने की साजिश रचने वाले जिहादियों का पर्दाफाश हो गया है। सोशल मीडिया पर पाकिस्तान का हिंसक वीडियो वायरल कर माहौल बिगाड़ने की कोशिश की गई थी। इस फर्जी वीडियो और साथ ही ऑडियो के जरिए हिंदू मुसलमान तनाव फैलाने की कोशिश थी। पुलिस ने अब तक 17 कट्टरपंथियों को गिरफ्तार किया है। इन पर गंभीर धाराएं लगाई गई। हाल ही में जिहादी मौलाना इमरान और साथ ही हाफिज दानिश की गिरफ्तारी से साजिश के और भी चेहरे सामने आए। पुलिस की सतर्कता से एक बड़ा आतंकी मंसूबा नाकाम हो गया है। जैसा कि आप सब लोग अवगत हैं कि 21 जुलाई 2025 को एक थाना ककरौली पर एक मुकदमा पंजीकृत किया गया था। कांवड़ यात्रा के दौरान जो है पाकिस्तान की एक वीडियो को मुरादाबाद का बता करके उसमें मुसलमानों का कत्लेआम ऐसी गलत बात बोल करके सनसनी फैलाने का, अफवाह फैलाकर एक सांप्रदायिक दंगा भड़काने का जो प्रयास किया गया था, उस संबंध में सख्त धाराओं पर थाना ककरौली पर एक अभियोग पंजीकृत किया गया था। उसमें जांच उपरांत और एविडेंस के आधार पर जो है लगातार इसमें गिरफ्तारियाँ हो रही हैं। 15 अभी तक इसमें जो है अभियुक्त गिरफ्तार होकर के जेल भेजे जा चुके हैं। इसमें आज 2 और अभियुक्त जो है जांच उपरांत जिनका नाम आया है उनको जो है गिरफ्तार कर जेल भेजा जा रहा है। इनमें से एक दानिश पुत्र अशफाक है जो खालापार मुजफ्फरनगर का रहने वाला है, और दूसरा मौलाना इमरान है जो मूड़ा पांडे जनपद मुरादाबाद का रहने वाला है, जो फिलहाल में बता रहे हैं कि मध्य प्रदेश में जो रह करके इमामी का कार्य कर रहा था। और इसमें जो दानिश है ये भी जो इसका बता रहे हैं कि मदरसा में जो है ये बच्चों को इसमें पढ़ाने का काम करता था। दोनों के पास हमें एविडेंस मिले हैं और दोनों के मोबाइल फ़ोन बरामद किए गए हैं, जिनको FSL जो है टेक्निकल विश्लेषण हेतु भेजा जाएगा।
मुजफ्फरनगर पुलिस ने एक बड़े अवैध हथियार तस्करी गैंग का खुलासा किया है। बता दें, नगर कोतवाली क्षेत्र में काली नदी पुल पर चेकिंग के दौरान पुलिस को सूचना मिली थी और उसको लेकर कार्रवाई हुई। स्कूटी और साथ ही बाइक सवार बदमाशों को रोककर तलाशी लेने पर 4 पिस्टल, 5 तमंचे, 1 रिवॉल्वर और साथ ही 4 मोबाइल फोन बरामद हुए। पकड़े गए आरोपियों में जहादी नासिर हुसैन और साथ ही हुसैन खान शामिल है। ये गिरोह बिहार के मुंगेर से हथियार लाकर यूपी सहित कई राज्यों में सप्लाई करता था। सफलता पर पुलिस टीम को एसपी ने नगद इनाम देकर सम्मानित किया है। देखिए 12 अवैध असलहे पकड़े गए हैं, जिसमें हमारा जो कनेक्शन है बिहार का कनेक्शन मुंगेर का पाया गया है पूछताछ से। 4 लोग पकड़े गए हैं। एक चरथावल रोड पर जो है एक जगह पर जब पुलिस को टिप ऑफ मिलता है तो पुलिस कोतवाली पुलिस अपने टीम के साथ जब वहां एक्टिवेट होती है तो जब उनको पकड़ने का प्रयास करती तो वो भागते हैं। इसमें आवश्यक बल लगा गिरफ्तार किया जाता है। तो कुल 4 लोग गिरफ्तार किए गए हैं, जिसमें से एक स्कूटी बरामद की गई है, एक मोटरसाइकिल बरामद की गई है, 12 असलहे बरामद किए गए हैं और 4 मोबाइल बरामद किया गया है। इसमें लगभग 4 से 5 लाख का ये असलहा पूरा बरामद किया गया है। जब पूछताछ की गई तो उन्होंने बताया कि मुंगेर से जो असलहे आते हैं, जिसमें इसका मुखिया जो है सुभाष, इसमें 4 जो पकड़े गए हैं उनमें सुभाष, हुसैन खान, नासिर हुसैन, सुधीर, जिसमें एक व्यक्ति सुभाष ये भोपा मुजफ्फरनगर रहने वाला है, हुसैन खान करनाल हरियाणा का रहने वाला है, नासिर हुसैन ये भोपाल का रहने वाला है तथा सुधीर ये नई मंडी मुजफ्फरनगर रहने वाला है। इनके आपराधिक इतिहास हैं तथा आर्म्स एक्ट में भी और 302 के तहत भी ये जेल जा चुके हैं। मुजफ्फरनगर के बुढ़ाना थाना क्षेत्र में एक दर्दनाक वारदात सामने आई, जिससे जैन परिवार ने जिहादी मौ असलम को 10 सालों तक रोजगार दिया। उसी के घर में लूट के इरादे से घुसकर असलम ने हथौड़े से हमला किया है, जिसमें लकड़ी व्यापारी मामलेश जैन गंभीर रूप से घायल हुए, जिन्हें मेरठ रेफर किया गया है। वारदात के बाद फरार जिहादी असलम बुढ़ाना के कांधला और साथ ही विज्ञाना रोड पर पुलिस मुठभेड़ में वो घायल हुआ है। उसके पैर में गोली लगी है और उसे गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया है। वहीं घटना से इलाके में बेहद आक्रोश है। थाना बुढ़ाना में शाम को करीब 7 बजे सूचना प्राप्त हुई कि मामले से एक व्यापारी के घर पर एक व्यक्ति ने उनको लूटने के चोरी करने के उद्देश्य से उनके घर में घुसकर जान से मारने की नीयत से उन पर हमला किया है। इस सूचना पर तुरंत थाना प्रभारी और चौकी प्रभारी तुरंत सूचना पर पहुंचे तो मालूम हुआ कि उनका ही एक नौकर जो 10 साल से उनके यहाँ काम कर रहा था, उसका नाम असलम है, जो सरदना जनपद मेरठ का ही रहने वाला है, उन पर जानलेवा हमला करते हुए वो वहां से भाग गया। इस सूचना पर उनको घायल अवस्था में सीएससी बुढ़ाना उनको रेफर किया गया। वहां से हायर सेंटर मेरठ उनको रेफर किया गया। अगली खबर ललितपुर से है, जहां पर जिलाधिकारी अनमदीप डुली ने अपने पहले संपूर्ण समाधान दिवस में जनता की समस्याएं सुनी। इस दौरान 11 शिकायतों का मौके पर ही निस्तारण कराया गया है। शेष शिकायत पत्रों को संबंधित विभागों को सौंपा गया है और डीएम ने निर्देश दिया कि सभी शिकायतों का समयबद्ध और गुणवत्तापूर्ण निस्तारण अनिवार्य है। उन्होंने साथ ही अधिकारियों को चेतावनी दी है कि लापरवाही पर कार्रवाई की जाएगी। डीएम ने शिकायतकर्ताओं को समीप बुलाकर व्यक्तिगत रूप से संवाद किया है और भरोसा दिलाया कि जनसेवा ही प्रशासन की प्राथमिकता है। अब बात करते हैं मेरठ की, जहां पर सदर बाजार से लापता युवक अमित आर्य को लेकर एक चौंकाने वाला वीडियो सामने आया, जिसमें 4 युवक उसे पूरी तरीके से पीटते नजर आ रहे हैं। वीडियो चांदपुर साथ ही बिजनौर का बताया जा रहा है, जहां पर परिजनों के अनुसार अमित को इंस्टाग्राम फ्रेंड ज्योति ने मिलने के लिए बुलाया, जहां उसका अपहरण कर सुनसान जगह पर उसकी पिटाई की गई। पीड़ित परिवार आरोपियों की पहचान कर चुका है, लेकिन अब तक कोई भी गिरफ्तारी नहीं हुई। चांदपुर पुलिस ने इसको लेकर एफआईआर दर्ज कर पूरे मामले की जांच शुरू कर दी है, पर अभी तक अमित का कोई भी सुराग नहीं मिला है। दिनांक 13 जुलाई 2025 को आवेदक श्री अनुराग आर्य निवासी ग्राम राठौड़ा थाना छपरौली जनपद बागपत द्वारा अपने तहरे भाई श्री अमित आर्य के दिनांक 11 जुलाई 2025 को वैशाली अड्डा थाना सदर बाजार जनपद मेरठ से लापता होने के संदर्भ में थाना सदर बाजार पर गुमशुदगी अंकित कराई गई। उक्त गुमशुदगी की जांच हेतु दिनांक 26 जुलाई 2025 को जनपद मेरठ की थाना सदर बाजार पुलिस द्वारा थाना चांदपुर जनपद बिजनौर के 2 युवक क्रमशः सचिन एवं छोटू एवं एक ज्योति को पुलिस अभिरक्षा में लेकर पूछताछ की गई। आवेदक द्वारा कथित घटनास्थल को थाना कौधा जनपद चांदपुर
दर्शाते हुए एक प्रार्थना पत्र दिनांक 28 जुलाई 2025 को थाना सदर बाजार पर प्रस्तुत किया गया, जिसके आधार पर थाना स्थानीय द्वारा 0 नंबर पर FIR दर्ज करते हुए विवेचना हेतु थाना चांदपुर जनपद बिजनौर को प्रेषित किया गया। फिलहाल आपका राज्य में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए सुदर्शन न्यूज। जय हिंद।